जब से शुरू हुई बात, वो कह रहे हैं कि अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तान की जमीन पर 1 घंटा भी नहीं एक्स्ट्रा हमें रखना है, क्योंकि हमें खतरा है, हमारे सोल्जर्स की लाइफ को खतरा है, राइट। और 31 के बाद इसलिए वो एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे थे, और वही हुआ। कल जो अटैक हुआ इसकी करीब 4 या 5 दिन पहले अपेरेंटली एयरपोर्ट के पास कोई एक बंदा पकड़ा गया, ISIS का ही, पहले से ही ये जानकारी भी मिल गई थी, इनपुट मिल रहा था। रविंद्र जी, यहीं से हम बात को पूरा करेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें काबुल धमाके की जो क्रोनोलॉजी है। 26 अगस्त को 8:04 पर शाम को ब्लास्ट की खबर मिलती है। फिर 26 अगस्त को 8:16 पर शाम को कई लोगों की मौत की जानकारी। 26 अगस्त 10:25 पर रात को ISIS ने जिम्मेदारी ली। 26 अगस्त 11:30 बजे रात को 5 ब्लास्ट की पुष्टि होती है। फिर 27 अगस्त सुबह 3:51 पर भावुक हुए बाइडन। 27 अगस्त 5:41 पर सुबह ब्लिंकन की प्रतिक्रिया। फिर सुबह 6:50 पर 27 अगस्त के दिन ही व्हाइट हाउस पर झंडा झुका है। 27 अगस्त यानी कि आज ही सुबह 7:20 पर कमला हैरिस की चेतावनी। 27 अगस्त पर 7:30 बजे साले के तालिबान पर सवाल। तो ये तमाम एक के बाद एक क्रोनोलॉजी कड़ियां यहां से आगे आती हुई इस पूरे काबुल ब्लास्ट पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से तारीख और समय बताया, इसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इसी पर हमारे सहयोगी रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से हम पूरी क्रोनोलॉजी को देख रहे हैं, हम सिलसिलेवार तरीके से तारीख समय बता रहे हैं कैसे, लेकिन इससे पहले जो हमें इनपुट मिला था, जो अमेरिका को भी इनपुट मिला था कि कुछ ऐसा धमाका हो सकता है, तो उसको क्या नजरअंदाज किया गया? जिसको जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स वहां पे अफगानिस्तान की जगह पर जहां तालिबान कब्जा करके बैठा है उनको भी था, लेकिन वो क्या चाहते हैं वो नजर आ रहा था। पहले उन्होंने अपनी वहां की जेलों से जितने भी क्राइम पेशा लोग हैं सभी को रिहा किया। फिर उन्हीं क्राइम पेशा लोगों को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भेजा गया, देखा गया, जिसमें बहुत सारे लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आउटफिट्स की सपोर्ट में जो तालिबान करता रहा है वो नजर आया। अब वही लोग, वही सांप इनको डस रहा है। इनपुट में जो जिन लोगों ने काम करना था वो तो उस देश से जा चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म, लगातार आपसे हम सुबह से एक जानकारी ले रहे हैं इस पूरे मसले पर। सिलसिलेवार तरीके से ये भी समझ की आपसे कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये हमला किया गया, क्या ये तालिबानियों के संज्ञान में था? क्योंकि सीधे तौर पर तालिबान ने कहा कि हमारा तो मकसद है कि अब शांति रखी जाए, मुल्क में एक नई शुरुआत की जाए, लेकिन फिर इस तरह से ये हमले हो रहे हैं, जानलेवा हमले, अमेरिकी सैनिकों की जान चली जाती है। वहीं अमेरिका काफ़ी गुस्से में दिख रहा है और उसने कहा है कि सीधे तौर पर इसका बदला लिया जाएगा, एहसास कराया जाएगा कि कितना बड़ा नुकसान किया है। देखिए प्रियंका, 2 तथ्यों के साथ इसकी शुरुआत करूंगा। पहला तो ये कि भारत की तरफ से कहा गया है कि जो भी अभी भी अफगानिस्तान में जो भी भारतीय खासतौर से हिंदू और सिख फंसे हुए हैं उनको बचाव का अभियान अभी भी भारत चलाएगा और उनको सुरक्षित वापसी की कोशिश जारी रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कहा है और एक बार फिर दुनिया भर से अपील की है आतंक के खिलाफ एकजुट होने की। देखिए बड़े परिदृश्य में आप देखें तो अगर अभी भी दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट नहीं हुई तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारत बीते 2 दशक से आतंक को झेलता रहा है। 1990 से देखिए भारत आतंक का शिकार रहा है और दुनिया के तमाम मंचों पर आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील करता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर कहा कि देखिए आतंक की परिभाषा तय कीजिए और जो आतंक को पालते हैं उनके खिलाफ दुनिया एकजुट हो और उन पर कार्रवाई हो।
लेकिन जब पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला उनके खिलाफ दुनिया एकजुट नहीं हुई, सब अपने अपने हितों के लिहाज से काम करते रहे। जब अमेरिका पर आतंकियों ने हमला किया, जब यूरोपीय देशों पर हमला किया, तब उन्हें लगा कि एशिया में आतंक भी है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। अब जिस तरह से बीते 20 साल से अफगानिस्तान में अमेरिका था, उसे लगा कि उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और जो उसका मकसद था वो उसका पूरा हो चुका है, लेकिन जिस अधूरे कार्य को बीच में वो जा रहा है, जिस तरह से अनदेखी करके कि अभी भी अफगानिस्तान में आतंकी मौजूद हैं, इसकी अनदेखी करके वो जा रहा है, इसके परिणाम देखिए अमेरिका ने अभी शुरुआती तौर पर भुगत लिए हैं। ब्लास्ट हुआ, उसके सैनिक हताहत हुए, लेकिन आने वाले दिनों में यही आतंकी पावरफुल होंगे तो फिर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक करेंगे। भारत आने वाले खतरे के लिहाज से अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि आगे भविष्य में ये इस बात की पुख्ता प्रमाण है कि भाई पीओके का उपयोग करते हुए यही आतंकी भारतीय सीमा तक भी आ सकते हैं। तो भारत अपने लिहाज से तैयारी कर रहा है दुनिया के देशों को। रविंद्र सचदेवा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी है, हमें यहीं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लगातार इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर बनी हुई है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।